नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में और उसमें अमेरिका का क्या योगदान है और अमेरिका क्या अपने मंसूबे में सफल हो रहा है या असफल हो रहा है, इन सब चीज़ों पर एक नज़र डालेंगे। तो देखते हैं कि अमेरिका अभी इस समय जिस तरह से यूक्रेन का कभी $600 मिलियन का अनाउंसमेंट करता है, कभी $300 मिलियन का अनाउंसमेंट करता है, गोला बारूद दे रहा है, फाइटर जेट दे रहा है। इन सब चीज़ों से जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन का मदद कर रहा है, इससे लोगों को दुनिया में ये लगता है कि अमेरिका एक अच्छी कंट्री है, वो शांति चाहती है। लोगों के मजबूरी में या परिस्थिति में अमेरिका लोगों की मदद करता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये सिक्के का एक दूसरा पहलू है। सिक्के का पहला पहलू ये है कि अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया में हमेशा लड़ाई लड़ता रहता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो या अन्य कोई देश हो, जहाँ पे अमेरिकी फौज हमेशा लड़ाई लड़ती ही रहती है, तो उसमें अमेरिका का गोला बारूद, सैनिक, आर्थिक सारा कुछ इन्वेस्ट होता है। तो उससे अमेरिका का फायदा क्या होता है कि अमेरिका अपने हथियार के लिए एक एडवर्टाइज का काम करता है। इसके माध्यम से लोगों को अपना हथियार दिखाता है, उसकी कुशलता दिखाता है और वो दिखा करके लोगों को अपना हथियार खरीदने पे मजबूर करता है। आज के दिन जो अफगानिस्तान की स्थिति है, जो सीरिया की स्थिति है, उसमें इसी चीज को देखा जा सकता है कि अपने हथियार का प्रदर्शन अमेरिका कर रहा है, अपने हथियार का प्रदर्शन रसिया कर रहा है, लोग उनसे हथियार खरीद रहे हैं। तो अमेरिका केवल एक मदद करके अच्छा काम कर रहा है ऐसा नहीं है, अमेरिका उसमें अपना फायदा देख रहा है। तो देखते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में अपने मंसूबे में कितना सफल हो रहा है। दुनिया को अशांति के माहौल पैदा करना या माहौल में ठेल देना। इस समय पूरे दुनिया में एक अशांति का माहौल बना हुआ है कि कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। कौन किसके ऊपर कब अटैक कर दे, कौन किसके साथ कब क्या कर दे। तो इस चीज से बचने के लिए लोग क्या करेंगे, उसके बारे में आगे की रणनीति बनाएंगे। तो रणनीति क्या बनाएंगे वो देखते हैं। हथियारों का एक बड़ा बाजार तैयार होगा दुनिया में। जब सारे लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि सब अपनी जो सामरिक शक्ति है युद्ध के क्षेत्र में उसको बढ़ाना चाहेंगे। वो फाइटर जेट के रूप में हो, गोला बारूद के रूप में हो, सैनिकों की संख्या के रूप में हो या किसी और रूप में हो, वो अपने को सुरक्षित करने के लिए अपने रक्षा बजट को बढ़ाएंगे। बाकी सब काम पीछे छूटेगा। और जब रक्षा बजट को बढ़ाएंगे तो इसमें फायदा किसका होगा? इसमें फायदा उन देशों का होगा जो हथियार को निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका का है, फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो भागीदार है वो है अमेरिका। तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाइना या अन्य देश जो सप्लाई को, जो हथियार को एक्सपोर्ट करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते दुनिया में शांति रहे। वो हमेशा चाहते हैं दो देश आपस में लड़ते रहें। लड़ेंगे तो ये तो वो दोनों देश हमसे हथियार खरीदेंगे। दुनिया उसका माहौल देखेगी कि यार इस तरह का माहौल है तो हथियार हमको भी चाहिए, हमको भी रणनीतिक तौर पे और सामरिक तौर पे, अपने रक्षा के तौर पे मजबूत होना चाहिए। तो वो काम करने के लिए लोग क्या करेंगे, वो भी हथियार खरीदेंगे जहां पे लड़ाई नहीं चल रही होगी। तेल और गैस को ऊंचे दाम पर यूरोप में अब अमेरिका बेचेगा। क्यों बेचेगा? क्योंकि रसिया जो तेल और गैस सप्लाई करता था यूरोप को, अब रसिया ने घोषणा कर दिया है कि हम अपने शत्रु देशों को तेल और गैस की सप्लाई नहीं करेंगे। तो यूरोप में इस समय अमेरिका के साथ मिलकर सारे लोग लामबंद हो गए हैं। तो उधर जब गैस और तेल रसिया नहीं देगा तो वहां पे गैस और तेल कौन सप्लाई करेगा? अमेरिका करेगा। तो जिस चीज को अमेरिका चाह रहा था, आर्थिक प्रतिबंध लगा करके बहुत सारी चीजों से रसिया को आर्थिक तौर पे कमजोर करना, अलग थलग करना, वो काम रसिया ने एक कदम आगे बढ़ के खुद कर दिया कि रसिया ने बोल दिया कि अब हम यूरोप को तेल और गैस की सप्लाई नहीं करेंगे। अगर किसी को करेंगे भी तो डॉलर में अपना बिजनेस ना करके अपनी करेंसी में करेंगे।
रूस को आर्थिक और राजनीतिक तौर पे कमजोर करना। अमेरिका का एक टारगेट ये भी था, क्योंकि अमेरिका को अब तक दो लोगों से चुनौती मिलती थी महाशक्तियत के रूप में। किससे? एक था अमेरिका, एक था रसिया और दूसरा था चाइना। चूंकि चाइना अमेरिका से बहुत दूर पड़ता है, इसके लिए अमेरिका को उतना खतरा चाइना से नहीं है जितना रसिया से है। तो रसिया को उसने किसी तरह से इस युद्ध में उलझा करके उसको आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे बहुत पीछे कर दिया है। वो करने में सफल भी रहा है, क्योंकि पुतिन को लग रहा था कि यूक्रेन में लड़ाई 2-4 दिन हफ्ता भर चलेगी, लेकिन वो लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई कि अब रसिया को उस युद्ध को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। पर डे का जितना खर्च आ रहा है यूक्रेन में लड़ाई में, अब वो रसिया के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तो इन सब चीजों से रसिया कम से कम नहीं तो 20 साल पीछे चला गया है, जिसमें अमेरिका अपने मंसूबे में पूरी तरह से सफल रहा है। रूस महाशक्ति के दौर से बाहर हो गया है। रसिया इस युद्ध को छेड़ करके अपने आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक जितना लॉस किया है उसकी भरपाई होने में अब रसिया को बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम लगने का मतलब ये है कि अब उस दौर से बाहर हो गया, वो पीछे हो गया। अब उसके यहाँ तरह तरह की समस्याएं होंगी, महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, विकास दर कम होगी, बहुत सारी चीजें। तो वो उसमें उलझ गया। तो अमेरिका का एक कम से कम जो टारगेट था वो सफल हो गया है। यूरोप और पूरी दुनिया में रूस का प्रभाव कम होना। जिस तरह से रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है और लड़ाई लड़ रहा है, उससे पूरी दुनिया में रसिया का कहीं ना कहीं इमेज कम तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे लोग इस परसेप्शन में फंस गए कि रसिया ने गलत किया, रसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रसिया ने वहां पे नरसंहार कर रहा है, लोगों को अनावश्यक मार रहा है। तो इस तरह से जो रसिया की एक छवि गई है पूरी दुनिया में, वो बहुत गलत गई है, जो अमेरिका के पूरी तरह से हित में है। यूक्रेन को आर्थिक मदद देकर अमेरिका सहानुभूति हासिल कर रहा है। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि अमेरिका अपना काम तो दूसरा कर रहा है, वहां पे पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, बाकी जो मदद कर रहा है वो सब करके अमेरिका अगर ये चाहता कि हम शांति के लिए कर रहे हैं तो ये गलत है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितनी जगह शांति फैली हुई है उन सब का एक ही कारण वो है अमेरिका। अमेरिका को दुनिया में कुछ से मतलब नहीं है, उसको खाली एक चीज से मतलब है कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे बने रहें। वो उसी के लिए काम करता है, वो उसके पीछे कभी नहीं हटता। सरकारें किसी की आए किसी की जाए, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो बाइडन हो, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे कल कोई तीसरा है। सब अमेरिकियों की एक ही लक्ष्य होता है कि हमको दुनिया में किसको मार देना है, किसको पीछे कर देना है, किसको आगे कर देना है, किसकी मदद कर देना है, किससे छीन लेना है। ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक अमेरिका नंबर 1 पे बना रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।